नमस्कार भाइयों, आज हम शुरू करने वाले हैं अपना 10th क्लास का एक चैप्टर पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो इनिशियली हम इस चैप्टर में वन शॉट रिवीजन करेंगे कि चैप्टर में है क्या क्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेंगे। उसके बाद हम इसके कुछ बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि सीबीएसई में आए हुए हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस इस प्रकार के होंगे जिन्हें देख के हमें डर लगा करता था 10th में और आप लोगों को अब लगता है डर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं डोबरनेट रेड, क्योंकि यही पहला टॉपिक है इस चैप्टर का। तो डोबरनेट रेड ने क्या करा क्या था बेसिकली कि उसने 3 एलिमेंट्स लिए, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज कर दिया। ठीक है, उसने 3 एलिमेंट्स लिए और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज कर दिया। और फिर उसने कहा कि जो बीच वाला एलिमेंट होगा उसका जो एटॉमिक मास होगा वो एवरेज होगा फर्स्ट का और थर्ड का। ठीक है, वो फर्स्ट के और थर्ड के एटॉमिक मास का जो एवरेज होगा वही एटॉमिक मास बीच वाले एलिमेंट का होगा। ठीक है, तो आप लोग यहां देख सकते हैं, यहां मैंने यही लिखा हुआ है, द मिडल एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप हैज द एटॉमिक मास एंड प्रॉपर्टीज रफली द एवरेज ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। ठीक है, ये अंग्रेजी भाषा है, इसे आप अपने हिसाब से लैंग्वेज में लिख भी सकते हैं इस लॉ को। ठीक है, तो अब हम इसे समझते हैं। जैसे मैंने यहां ले लिया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास क्या होता है? 7। एटॉमिक नंबर इसका 3 होता है पर एटॉमिक मास 7 होता है। तो 7, 23 एंड 39। ठीक है, तो डोबरनेट रेड ने जो भी कहा था उसको मैं अब यहां समझाने वाला हूं, और ये मैंने जो भी लिखा है और जो मैंने बोला है वो अब हम बोर्ड में समझेंगे। ठीक है, तो क्या था कि इन दोनों जो लास्ट के एलिमेंट्स हैं, जो फर्स्ट और थर्ड के एलिमेंट हैं, इन दोनों के एटॉमिक मास का एवरेज, एटॉमिक मास का एवरेज कैसे निकालते हैं? 7 + 39 अपॉन में 2, तो 46 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू में 23। ठीक है, तो ये होता है 23, और ये जो 23 है ये किसके इक्वल है? बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल है। ठीक है, तो यही होता है डोबरनियर लॉ या ट्राइड। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि लिमिटेशंस क्या थे डोबरनेट ट्राइड के। ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स कुड बी अरेंज्ड इन सच ट्राइड्स। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं यार कि हम हमेशा किन्हीं भी 3 एलिमेंट्स को लें जिनका एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, तो वो हमेशा ऐसे एवरेज ट्रू तो नहीं हो जाएगा, या हमेशा ये लॉ ट्रू तो नहीं हो जाएगा। तो बस डोबरनेट ट्रेड की यही एक इसका डिसएडवांटेज था कि ये हमेशा हर 3 एलिमेंट्स पे ट्रू नहीं बैठता, अगर भले ही वो 3 एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज्ड हो। अब हम सीखने वाले हैं इस चैप्टर का एक और अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट? एलिमेंट्स का अरेंजमेंट। किसने करा था? न्यूलैंड्स ने करा था। तो बेसिकली न्यूलैंड्स ने इस अरेंजमेंट में करा क्या था कि उसने 8 एलिमेंट्स को उठा के रख दिया। रख तो दिया, कैसे रखा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में उसने 8 एलिमेंट्स को रख दिया, और उसने देखा कि जो पहला एलिमेंट है, ठीक है, इन 8 एलिमेंट्स के ग्रुप में जो पहला एलिमेंट है और जो 8वां एलिमेंट है, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ मिलती जुलती सी हैं। ठीक है, वो सिमिलर है कुछ कुछ। ठीक है, तो यहीं से उसने अपना एक लॉ बना दिया। क्या लॉ था कि जब भी हम 8 एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज कर देते हैं, ठीक है, तो पहले और 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ हद तक सिमिलर होती हैं। ठीक है, और इस चीज को हम अपने मॉडर्न पीरियडिक टेबल में भी देख सकते हैं। ठीक है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल में कैसे? जैसे आपको अगर याद हो तो ग्रुप 1 होता है, क्या होता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये होता है। ठीक है, और आप लोग देख सकते हो कि यहां जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल में भी मैंने यही लिखा है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। ठीक है, उसके बाद सोडियम आता है, तो 3 में जब 8 को ऐड करते हैं उसके बाद 11 आ रहा है। मतलब लिथियम और सोडियम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो पहले ही उसने बता दिया कि लिथियम और सोडियम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ हद तक सिमिलर है। ठीक है, और हम इसे मॉडर्न पीरियडिक टेबल में भी देख पा रहे हैं यार। ग्रुप 1 में अगर आपको याद हो,
हेलिना की रब से फरियाद। ये पूरा ट्रिक होता है इस ग्रुप को याद करने का। जब आप 11th में आओगे तो आपको ये पूरी ट्रिक आपके टीचर्स बताएंगे, आप पूरा इसे रटोगे बैठ के, क्योंकि ये रटना इंपॉर्टेंट है। तो हम यहां भी देख पा रहे हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को हमने एक ही ग्रुप में रखा है। एक ग्रुप में क्यों रखा है? अरे इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, प्रॉपर्टी सिमिलर है। ये तो हमने मॉडल पीरियडिक टेबल की बात करी, लेकिन यहां पे न्यूलैंड्स ने पहले ही बोल दिया, पहले ही अपना एक लॉ दे दिया, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव नाम का, उसने पहले ही बता दिया। अब देख लो आप, जैसे सोडियम के बाद क्या, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। अब 11 में 8 ऐड करते हैं तो आपका क्या आता है? पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम की भी प्रॉपर्टीज कुछ हद तक सिमिलर है, और ये चीज हम यहां से भी देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, अब हम इसका कुछ लिमिटेशंस देखते हैं। तो लिमिटेशन क्या है? ऑल द एलिमेंट्स डिस्कवर्ड एट दैट टाइम कुड नॉट बी क्लासिफाइड इनटू ऑक्टेव्स। ठीक है, उस समय में, न्यूलैंड के समय में जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर करे गए, ठीक है, उन सब पे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव अप्लाई नहीं हो रहा था। ठीक है, हर एक एलिमेंट पे हम न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है ना। और यहां पे ये भी है कि जो यह लॉ था, ये लॉ सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल था। लाइटर एलिमेंट से मेरा क्या मतलब है? एलिमेंट्स अप टू एटॉमिक नंबर 20। ठीक है, 1 से लेके 20 तक के जो एलिमेंट्स हैं, 1 से 20 तक के एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट्स हैं, उनपे ही सिर्फ और सिर्फ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव एप्लीकेबल था और बाकी नहीं था। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज था।